बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वकास असगर। आज की वीडियो के अंदर हम PMA 154 लॉन्ग कोर्स के 3 जून से लेकर 14 जून जितना भी एकेडमिक पाकिस्तान के तमाम सेंटर के अंदर आ रहा है वो सारा का सारा इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे और मैं डिटेल के साथ जो है ना वो इसके आंसर्स भी प्रोवाइड करूंगा। इससे पहले मैंने मई के पूरे मंथ की एक वीडियो बनाई थी जो कि तकरीबन 1 घंटा और 37 मिनट पर जो है ना वो कंसिस्ट करती है 1.5 आवर। अगर आपने वो नहीं देखी तो उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर है। मई का पूरा मंथ आपकी इस वीडियो से कवर हो जाएगा और जून का हाफ मंथ आपका इस वीडियो से कवर हो जाएगा। तो PMA 154 लॉन्ग कोर्स का जिन्होंने एकेडमी की प्रिपरेशन करनी है उनके लिए 2 वीडियोस इनफ होंगी। अब अगर हम नोट्स की बात कर लें, अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं तो अगर आपने PMA 154 लॉन्ग कोर्स की नोट्स बाय करने हैं जिसकी हम गारंटी देते हैं कि आप पास हो जाएंगे, इसके अंदर क्या होता है सिर्फ और सिर्फ 5 PDFs होती हैं और उसके अंदर आपके पास पहले एक वर्बल की हम एक फ़ाइल देंगे। 105 वर्बल के अंदर आपके सारा का सारा जो है टेस्ट वो आएगा। उसके बाद हम आपको नॉन वर्बल और फिर एकेडमिक नंबर 1 यानी कि एकेडमिक की 3 फाइल्स आपको देंगे, एकेडमिक नंबर 2 और एकेडमिक नंबर 3, ये 5 फाइल आपका PMA 154 लॉन्ग कोर्स इनिशियल पूरा का पूरा 80+% से कवर कर देगा। इसके साथ साथ हम आपको मॉक टेस्ट भी कंडक्ट करेंगे। अब मॉक टेस्ट आपको वेबसाइट की पूरी एक्सेस दी जाएगी progeniustrust.com की, इस पर आप अपने टेस्ट दे सकते हैं। इसके अलावा जी आपको यहाँ पर फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी आप ऐड हो सकते हैं। अभी अगर ऐड होना है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, वहाँ से जाके ऐड हो सकते हैं। अगर आपने कोर्स बाय करना है हम आपको 2 स्पेशल ग्रुप्स के अंदर भी ऐड करेंगे जहाँ पर कैंडिडेट्स आपस में डिस्कशन करते हैं। हमारा ये एक परमानेंट नंबर है, अगर इससे आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता आप इस नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपने नोट्स बाय करने हैं। लेकिन हमारी गारंटी है कि नोट्स भी दिए जाएंगे, मॉक टेस्ट के पासवर्ड भी दिए जाएंगे, स्पेशल ग्रुप्स के अंदर ऐड भी किया जाएगा, नॉन वर्बल की वीडियोस भी प्रोवाइड की जाएंगी। चले जी अब हम चलते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ। हमारा जो पहला क्वेश्चन है एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड इज। अब जनरल साइंस में से भी कभी कभी कोई क्वेश्चन पिक किया जाता है, उसका जो आंसर है वो है 79। और यहाँ पर आपको एटॉमिक नंबर के लिहाज से और क्या चीज़ यहाँ पर पूछी जाती है। एक तो एटॉमिक नंबर आपसे पूछा गया जो कि आपने बता दिया 79 है इसका आंसर। एक गोल्ड का जो सिंबल है AU से इसको डिनोट करते हैं, ये भी पूछा गया। ठीक हो गया। अब 2 MCQs हमारे इस स्लाइड के अंदर हो गए। बाकी कोई चीज़ जो है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह ये सारी चीज़ें हमारे काम की नहीं है। आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है इंडिया न्यूक्लियर टेस्ट। इंडिया ने जो न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, अपने जो ब्लास्ट किए थे वो कब किए थे, वो हमारे पास आ जाता है। यहाँ पर इसका जो है ना वो आंसर लिखा हुआ है। अब इसमें 1974 के अंदर क्या करता है इंडिया ब्लास्ट करता है एटॉमिक, और कौन सा ये भी एग्जैक्ट डेट आपने नाम जो ना वही मई 18 से। और यहाँ पर कहाँ कौन सा इलाका है, पोखरान जो कि राजस्थान का एक इलाका है, वहाँ पर ये टेस्ट किए गए थे। अगर पाकिस्तान के बारे में भी PMA क्वेश्चन करता है तो पाकिस्तान इन 1998 के अंदर किए और कौन सी डेट थी 28 मई। अब हमारे पास एक तो ये हो गया, ये वाला क्वेश्चन पाकिस्तान के बारे में। और एक पूछा जाता है कि किस जगह पर, लोकेशन कहाँ थी। इन्होंने तो पोखरान राजस्थान के अंदर, पाकिस्तान ने कहाँ पर किए चागी के अंदर। और चागी किस प्रोविंस का इलाका है, वो है बलोचिस्तान का। तो ये भी आपने जो है ना वो जहन में रखना। एक और चीज़ भी पूछी जाती है कि यहाँ पर हमारे पास ये ब्लास्ट हुए, कितने ब्लास्ट किए गए थे। तो तकरीबन हमारे पास 5 ब्लास्ट जो ना वो हुए थे इन 1998 के अंदर पाकिस्तान ने। एक और भी क्वेश्चन इसमें आता है कि योम तकबीर का डे कौन सा है, योम तकबीर, तो वो हमारा क्या है 28 मई। तो अब आपने क्या याद किया इसमें PMA के रिगार्डिंग मैं बता रहा हूँ, बाकी डेट्स तो मैं आपको काफ़ी ज़्यादा बता सकता हूँ। एक तो आपने एक ये आपका MCQs हो गया, एक आपका ये MCQs हो गया, एक आपका ये हो गया, 3 हो गए। और इसमें आपने 2 ये किए हैं 1974 और ये इलाके का नाम पोखरान। तो 5 हमने यहाँ पर कवर किए हैं। ये 1 बाय 1 जो है ना वो इंडिविजुअली भी आते हैं, सेपरेटली भी आते हैं। चले भी यहाँ पर ये पहले हमने पिक्चर वगैरह भी ऐड की थी। यहाँ पर इंडियाज़ फर्स्ट अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन took place at Pokhran in Rajasthan on May in 1974, 28 May. Inset photo shows a view of the crater formed after the explosion. ये पिक्चर है इसके बाद एक्सप्लोजन की बाद वाली पिक्चर। आगे जो हमारे पास क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट मिनिस्टर इन एजुकेशन पाकिस्तान। तो ये फजलुर रहमान थे और यहाँ पर फजलुर रहमान वाज अ पाकिस्तानी बंगाली पॉलिटिशियन and liar. He was the first education minister of the Pakistan and a member of the first and the second national assemblies of the Pakistan. ये हो गया, ये एक जेनेरिक सा था।
द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज़ पाकिस्तान, जो दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है, तो वो हमारे पास एशिया है। अब यहाँ पर ये कुछ कॉन्टिनेंट वगैरह आपको दिए गए हैं और यहाँ पर हम इसकी ना डिटेल से देखते हैं। अब लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट जो एशिया है वो आपका पॉपुलेशन के हवाले से भी है और एरिया वाइज भी है। आगे कुछ कॉन्टिनेंट की जो है ना एग्जांपल्स हैं, हमें ये देख लेते हैं। आपने देखा कि सबसे पहले नंबर पर क्या है, एशिया। सेकंड नंबर पर अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। टोटल जो है हमारे पास 7 है। तो अब ये वाली उनकी तरतीब है। अब हमारे पास ये एरिया वाइज है, लेकिन ये जो हमारे पास एशिया है ना, ये एरिया और उसके अलावा पॉपुलेशन दोनों में ही फर्स्ट नंबर पर है। ये आपने थोड़ी सी तरतीब भी इनकी याद रख लेनी है। आगे हमारे पास है जी, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द खिलाफत मूवमेंट। क्या जो है ना वो वजहात थी, तो वो हमारे पास यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है। द फियर ऑफ द डिसअपीयरेंस ऑफ द खिलाफत आर द इस्लामिक कैलिफेट, मतलब ये जो हमारा खिलाफत का निज़ाम है वो ख़त्म ना हो जाए, ये इसके बारे में जो है ना वो ख़तरा था। सपोर्टेड खिलाफत मूवमेंट, महात्मा गांधी के बारे में भी क्वेश्चन आया हुआ था कि हिंदुस्तान की तरफ से महात्मा गांधी ने भी इसको सपोर्ट किया था। लेकिन हम एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है। अब इसमें कुछ पहले भी एग्जांपल ये आया था कि खिलाफत मूवमेंट इंडिया के अंदर कब स्टार्ट की गई, उसका आंसर आप नोट डाउन कर लें। इन 1919 के अंदर जो है ना वो खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट की गई। उसके बाद ये तुर्किश का ये जो सारा निज़ाम है ये अबॉलिश किया गया। उस डेट किस डेट को, इन 1924 को। ये वाला हमारे पास टर्की का एक सारा कुछ ये ख़त्म हो जाता है और हमारे पास ये हिंदुस्तान के अंदर 1919 के अंदर ये स्टार्ट की जाती है खिलाफत मूवमेंट डेट। आगे हमारे पास जी नेक्स्ट वन क्वेश्चन आ जाता है कि जिप्सम कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ। ये भी जो ना जीके के अंदर ही वैसे आता है। इसका आंसर हमारे पास जिप्सम कंटेन्स अमाउंट ऑफ द 2 एलिमेंट्स। कौन कौन से, एक तो ये हमारे पास आ जाता है 23.3% ऑफ कैल्शियम और बाय वेट और 18.6% सल्फ़र। तो ये हमारे पास दो आ गए। एक तो ये है कि कैल्शियम है और एक सल्फ़र है। बाकी ये परसेंटेज आप याद करें या ना याद करें, इसका कोई इतना ख़ास इशू नहीं बनेगा। नेक्स्ट वन हमारे पास जो आ जाता है वो आ जाता है व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ द डिसरप्टिंग। डिसरप्टिंग से मुराद होता है कि किसी चीज़ को आप डिस्टर्ब कर रहे हो, और इसी का एंटोनियम अगर हम देखें तो कॉन्टीन्यूटी और स्टेबिलिटी बनता है। आगे जी, हाउ मैनी ब्रेथ्स डू वी ब्रीथ। हम एक दिन के अंदर कितनी बार सांस लेते हैं, तो 22,000 टाइम जो है ना वो हम क्या करते हैं, वो 22,000 बार हम सांस लेते हैं। आगे ये कुछ फैक्ट्स और भी हैं जो आपको पूछे जाते हैं। अ नॉर्मल ब्रीथिंग रेट फॉर एन एडल्ट, एडल्ट का क्या है 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट, एक मिनट के अंदर 12 से 20 ब्रीथ करता है। फॉर एन इन्फेनेंट, वो जो छोटा बिल्कुल बच्चा होता है झूले वाला, अ नॉर्मल रेट 30 to 60 ब्रीथ पर मिनट। अब देखें जैसे ही हमारी जो एज है वो बढ़ती जाए तो ब्रीथ जो है वो कम होती जाएंगी पर मिनट के हिसाब से, या आर पर आर के हिसाब से, या पर डे के हिसाब से भी। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। आगे जी हमारे पास कुछ और है, बादशाही मॉस्क लोकेशन। अब इसकी लोकेशन जो है ना, ये वैसे सारों को तकरीबन जो है ना वो पता है। बादशाही की जो मस्जिद की लोकेशन है वो हमारे पास कौन सी है, लाहौर के अंदर है। और इसको जो है ना वो कितने हमारे पास आ गए, हाउ मैनी मीनार आर इन बादशाही मस्जिद। अब यहाँ पर इसकी कुछ डिटेल लिखी हुई है, आप ध्यान से देखिएगा कि बादशाही मस्जिद जो है ना कंप्लीट कब हुई है, तो ये हमारे पास कंप्लीट हुई है इन 1673। लेकिन ये स्टार्ट कब हुई थी, तो ये स्टार्ट हुई थी 1671 के अंदर। ठीक है, 2 साल के अंदर कंप्लीट की गई। और हमारे पास ये डोम 3 और मीनार कितने 8 हैं। और उसके बाद जी इसको तामीर किसने करवाया था, कौन सा किंग था, वो हमारे पास औरंगज़ेब था। ये भी आपका क्वेश्चन आ गया, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, औरंगज़ेब जो है वो मुग़ल एम्परर, उसने इसको क्या किया था, बिल्ड करवाया था। आगे जी हमारे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है द कैपिटल ऑफ कोलंबिया। आपने करेंसीज और कैपिटल्स भी करने हैं, तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, बोगोटा। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन है, इट इज़ आल्सो द लार्जेस्ट सिटी इन द कंट्री। आगे द करेंसी ऑफ द कोलंबिया इज़ द कोलंबियन पैसो। ये हमारे पास आंसर आ गया। आगे जी नेक्स्ट वन आप देखिएगा कि वर्स्ट डेफिशिएंसीज रिकट काज बाय, मतलब रिकट एक जो है वो डाइजीज़ का नाम है, और इसमें ये किसकी डेफिशिएंसी से होती है, तो विटामिन किसकी वजह से, डी की वजह से, या आप उसको कैल्शियम कह सकते हो, मतलब कैल्शियम भी। और ये हम कहाँ से करते हैं, सूरज सनलाइट भी हमें विटामिन डी जो है वो प्रोवाइड करती है। ये भी एक दफ़ा क्वेश्चन आया हुआ था कि हम विटामिन डी से जो है ना वो कौन सा विटामिन डी जो है
वो, या सनलाइट कौन सा विटामिन हमें प्रोवाइड करती है, तो वो डी है। बाकी रिकट्स मैंने बता दिया आपको डिजीज़ है, और इसमें क्या होता है, ये आपके चिल्ड्रन मेकिंग देयर बोन सॉफ्ट एंड द मेलेबल, तो इसकी जो बोन हड्डियाँ होती हैं वो दर्द करने लग जाती हैं, और उसमें जोड़ों का जिसको दर्द कहते हैं, तो वो इस वजह से हमारे पास डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी होती है। आगे हमारे पास जो नेक्स्ट वन क्वेश्चन आ जाता है, इसको हम यहाँ से करते हैं, और नेक्स्ट वन आप देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर द हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। अब ये हमारे पास कुछ और तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, जिसमें जेनो साइंस के भी, अब पीएम में जो है ना वो कभी कभी जेनो साइंस के भी क्वेश्चंस देने लग गया है। तो अब हमारे पास जो इसका आंसर है वो आ जाता है आयरन। और उसके बाद जी, हाउ मैनी सीट्स आर देयर इन द सेनेट एंड द नेशनल असेंबली, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रटा मार लें। इसमें 3-4 चीज़ें हमारे पास हैं, वो सारी यहाँ पर हम देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है ना वो यहाँ से देखते हैं, यहाँ पर ख़त्म होता है, तो मैं इसको थोड़ा सा आपको एलेबोरेट कर देता हूँ पीएमए के हवाले से, ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चले जी, सबसे पहले आपको बता देते हैं यहाँ पर इसका कुछ आंसर्स। सेनेट में टोटल कितने हैं, 104 मेंबर, और असेंबली के अंदर 342। इसमें जो रेशो आती है ना, सेनेट के अंदर पूछते हैं कि औरतों की, वुमेन की कितनी सीट्स हैं, वो 17 हैं, और हमारे पास असेंबली, नेशनल असेंबली के अंदर जो ना औरतों की कितनी सीट्स हैं, वो हमारे पास 60 सीट्स रिजर्व फॉर द वुमेन। अब ये हमारे पास जो ना आंसर, ये आपने लाजमी याद रखना है, ये वाला, ये बहुत दफ़ा आया, और ये वाला, ये 2 इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। आपने सेनेट के अंदर 104 है, और नेशनल असेंबली के अंदर 342 है, और 60 रिजर्व फॉर द वुमेन। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, तो वुमेन के लिए हमारे पास जो है ना वो 360 रिजर्व्ड है। आगे जी हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, कौन से वाला है, वेयर इज़ पाकिस्तान स्टील मिल लोकेटेड इन विच सिटी। पाकिस्तान की जो स्टील मिल है वो कराची के अंदर है, और ये हमारे पास हु इज़ द फाउंडर, जुल्फ़िकार अली भुट्टो। और एक और क्वेश्चन इसके बारे में आता है कि किसकी हेल्प से स्टील मिल बिल्ड की गई, तो उसको हम क्या कहते हैं, सोवियत यूनियन। ठीक है, जिसको आप रशिया भी कह सकते हो। सोवियत यूनियन की हेल्प से जो है ना वो हमारे पाकिस्तान में ये वाले जो है ना वो कराची स्टील मिल काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है, और इसका काफ़ी इम्पैक्ट भी हमारे इंडस्ट्रियल पे। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय, तो ये स्टार्ट किसने की थी, गांधी ने, इन 1930 के अंदर। अब पीएम में कुछ और चीज़ें भी पिक करता है, कुछ डेट्स के हवाले से, जो कि 1930 के अराउंड अबाउट ही होती हैं। अब हमारे पास जो नेहरू की रिपोर्ट है वो हमारे पास आ जाते हैं इन 1928। कायदे आज़म के जो 14 नुकात थे, 14 पॉइंट्स थे कायदे आज़म के, वो हमारे पास आ जाते हैं इन 1929। ठीक हो गया। एक और क्वेश्चन आता है, साइमन कमीशन जो है वो कब आया, तो साइमन कमीशन हमारे पास आता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपको, ये सारे उसके लिए इम्पोर्टेंट है आपके पीएमए के लिए। तो इन 1928 के अंदर ही साइमन कमीशन भी आता है, और उसके अलावा गोल मेज कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं, वो 1930 को पहली होती है, 31 को दूसरी, और 32 को तीसरी होती है। ये कुछ जो है ना वो हमारे प्री पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जो है पाकिस्तान के रिलेटेड ये क्वेश्चन हैं। हाउ मैनी कंट्रीज़ इन द सेंट्रल एशिया, पाकिस्तान कहाँ पर फॉल करता है, हम साउथ एशिया के अंदर फॉल करते हैं। टोटल हमारे पास सेंट्रल एशिया की 5 कंट्रीज़ है, काजकिस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान। आगे व्हाट इज़ इनटू, अब इनटू जो है वो हमारे पास ग्रामर के लिहाज से क्या है, इनटू एक नाउन है, वर्ब है, प्रेपोजिशन है, क्या चीज़ है, तो ज़ाहिर है इनटू प्रेपोजिशन है हमारे पास। नेक्स्ट वन है कि माय मोम एट द हॉस्पिटल, यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन होंगे, वर्कड है, वर्क्स है, वर्किंग है, या जो भी क्वेश्चन वहाँ पर आंसर है, तो ये हमारे पास वर्क्स आएगा, क्योंकि प्रेजेंट का जो है सेंटेंस है। व्हाट इज़ जीरो मैट्रिक्स आल्सो कॉल्ड, आपका मैथ के क्वेश्चन भी आते हैं, तो जीरो मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स, और यहाँ पर उसकी जो है ना कुछ एग्जांपल्स भी हैं। अब देखिए, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम इंटेंसिटीज़ वो ज़ीरो हों, उसको हम क्या कहते हैं, तमाम जो डिजिट्स हैं, इंटेंसिटीज़ है, जो भी एलिमेंट्स हैं, अगर वो ज़ीरो हों तो हम उसको क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स। अब नल मैट्रिक्स बाज़ का ये आपको अकेला ये भी दे के पूछ सकते हैं कि कौन सा मैट्रिक्स है नल मैट्रिक्स। बाज़ का आपको ये वाली जो लाइन लिखी हुई है वो भी पीएमए के अंदर पूछ ली जाती है कि फिर इसका फिर क्या मतलब है, वो आपके पास नल मैट्रिक बनता है। आगे जी हमारे पास आगे कुछ और मज़ीद क्वेश्चन, इसमें देखिएगा कि व्हाट डाइजीज़ इज़ इंसुलिन यूज़ फॉर, तो हमारे पास क्या, डायबिटीज़ ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करते हैं, इंसुलिन को यूज़ करते हैं। यहाँ पर ये आपके सामने गिवन भी है। आगे, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ द एमनेस्टी, एमनेस्टी बिल्कुल लंदन के अंदर है, और ये है क्या, एमनेस्टी इंटरनेशनल इज़ अ ग्लोबल मूवमेंट ऑफ मोर देन 10 मिलियन पीपल, इज़ ओवर 150 कंट्रीज़ एंड द
टेरिटरीज हु कैंपेन टू एंड अब्यूज़ ऑफ ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स जो होते हैं, इंसान के हकूक़ जो होते हैं असल वाले, उसके हवाले से जितनी भी पॉलिसीज़ वगैरह बनाई जाती हैं वो हमारे पास एमनेस्टी के अंदर होती हैं। और इसमें 10 जो है ना वो 150 कंट्रीज़ में से कोई तकरीबन 1 करोड़ से अबव जो है ना वो इसके अंदर बाकी उनकी राय वगैरह ली जाती है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग द PMA लॉन्ग कोर्स, और मैथ के अंदर ये बहुत दफ़ा अनाउंस हुआ है। अब इसके अंदर जो है ना वो आप देखिएगा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को लिखने के लिए 2-3 तरीके भी होते हैं। एक तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से मुराद ये भी होता है हाँ 1 की जो है ना क्यूब रूट ले लें, ठीक है। इसका भी आंसर हमारे पास 1 ही आएगा, और वैसे भी हमारे पास 1 है। एक ये वाला भी है, ओमेगा वाला आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, बाज़ औक़ात वो भी आता है, ओमेगा 3 इज़ इक्वल टू 1 या 1.ओमेगा.2, ये हमारे पास ओमेगा 3 की और ये 1 के इक्वल आ जाता है। एक यहाँ पर ये वाला भी पूरा फार्मूला, यहाँ पर ये वाला 1 प्लस ये वाला, ये आपने 3 चीज़ें याद रखनी है। क्यूब रूट ऑफ द यूनिटी, एक ओमेगा 3 इज़ इक्वल टू 1 और एक प्लस 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0, ये पूरा फार्मूला है। ये आपने ये मतलब अभी स्क्रीनशॉट इसका ले लें, ये आपको मैथ अगर नहीं भी आती ना तो इतना सा तो आप याद कर ही सकते हो ये वाला फार्मूला वगैरह। What सूरा इज़ नेम्ड आफ्टर एन आंट, मतलब एक जो हमारे पास सूरा अल-नमल जो है वो एक चुंटी के नाम पर रखा गया। एक और भी आता है कि कौन सी सूरा के अंदर बिस्मिल्लाह जो है वो 2 दफ़ा है, तो वो हमारे पास, और उसके अलावा एक और सूरा आती है जिसके अंदर बिस्मिल्लाह है नहीं, सूरा तौबा, तो इसलिए हमारे पास ये वाली 2 सूरा आ गई। और उसके बाद ये हमारे पास आ जाता है द इन्वर्स ऑफ द स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, यहाँ पर ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स, इन्वर्स स्केलर मैट्रिक्स का भी एक स्केलर मैट्रिक्स ही होता है। तो ये देखिए हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कांस्टेंट है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मुराद है कि एक स्केलर मैट्रिक की ये अगर 1 हो तो उसको आइडेंटिटी मैट्रिक कहते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी का मतलब ही 1 होता है। स्केलर मैट्रिक्स से मुराद है कांस्टेंट, यानी कि 1 के अलावा यहाँ पर कोई भी डिजिट आप लिख सकते हो, लेकिन ये पूरा का पूरा सेम होगा। इसको हम क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स, ये उसकी डेफिनेशन है। बाकी स्क्वायर मैट्रिक्स भी होता है और भी बाकी मैट्रिक्स होते हैं, डायगोनल वगैरह। हु रोट लॉयल मोहम्मदन, तो ये हमारे पास जो है ना सर सैयद अहमद ख़ान है। सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में ना और भी चीज़ें बड़ी पूछी जाती हैं। अब मैं यहाँ पर आपको सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में थोड़ा सा एलेबोरेट कर दूँ, जो कि पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी PMA ज़्यादातर हिट करता है इन चीज़ों को। सैयद अहमद ख़ान के बारे में एक तो ये है कि उन्होंने लॉयल मोहम्मदन लिखे। अगर हम इनकी बुक्स की बात करें, एक जो है ना वो रिसेंटली पूछी कि हंटर पर हंटर जो है वो बुक किसने लिखी थी, हंटर पर हंटर, तो वो भी हमारे पास जो है ना वो सर सैयद अहमद ख़ान ने लिखी थी। एक और बुक भी असबाब बगावत हिंद, आपने पढ़ा होगा, असबाब बगावत हिंद एक रसाला टाइप था, वो भी हमारे पास किसने लिखा था, वो भी हमारे पास बगावत हिंद इस तरह आ जाता है, आपको मैंने पढ़ के बता दिया। तो ये भी हमारे पास किसने लिखा था, सर सैयद अहमद ख़ान ने। हंटर पर हंटर और असबाब बगावत हिंद, और 1-2 और भी बुक्स के बारे में पूछा जाता है, मेरी माइंड से स्लिप हो रही हैं, तो वो वाला हमारे पास पूछा गया। एक और चीज़ इनके बारे में काफ़ी ज़्यादा फेमस है कि इन्होंने क्योंकि एजुकेशन रिफॉर्म पे काफ़ी ज़्यादा काम किया था, तो एजुकेशन के रिलेटेड जो है ना अलीगढ़ का जो कॉलेज है वो कब बनाया गया, ठीक है, अलीगढ़ का स्कूल। बल्कि सबसे पहले हम स्कूल से स्टार्ट करते हैं। अलीगढ़ का जो स्कूल है वो हमारे पास सर सैयद अहमद ख़ान ने इन 1875 के अंदर जो है ना वो ओपन किया। अगर हम बात करें कि इसको अलीगढ़ स्कूल को, ये स्कूल है हमारे पास जो मैंने लिखा 1875 तक। और अगर हम बात करें कि ये कॉलेज कब बना, तो ये 2 साल बाद जो है ना वो कॉलेज के अंदर कन्वर्ट हो गया था। 18 और तकरीबन कितना हो गया 17 और यहाँ पर 75 है, तो 77 के अंदर आई थिंक या 78, आप कंफर्म कर लीजिएगा, ये हमारे पास कॉलेज के अंदर। और फिर ये यूनिवर्सिटी के अंदर भी इनकी जो डेट ऑफ डेथ के बाद जो है ना ये बन गया था हमारे पास यूनिवर्सिटी का दर्जा। तो 1920 के अंदर ये हमारे पास क्या बन गई, यूनिवर्सिटी बन गई। मतलब स्कूल से स्टार्ट हुआ ये एजुकेशन का सिस्टम, और हमारे पास 1928 को आके 1920 को 2020 को आके ये क्या बन गई, यूनिवर्सिटी बन गई। एक उनके बारे में डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ जो है ना वो हमारे पास बर्थ और डेथ की डेट भी पूछी जाती है। तो आई थिंक सो इनकी है जी 1817 हमारे पास डेट ऑफ बर्थ है, और 1898 इनकी डेट ऑफ डेथ है। ये भी आपने सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में बस इतनी सी जो है ना वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन एक भी पूछा जाता है, इन्होंने पहले कोई मोहम्मदन स्कूल भी आई थिंक सो कुछ ओपन किया था इन 1954 के अंदर शायद,
वो एक वो पूछा जाता है। नहीं तो ये सारी चीज़ें जो पूछी जाती है वो मैंने यहाँ पर आपको लिख दी हैं सर सैयद अहमद ख़ान के हवाले से। बाज़ेन में रखें, मैं PMA के रिलेटेड आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ये कोई एजुकेशन के रिलेटेड या ये सारी चीज़ें कोई GK के रिलेटेड नहीं है, सारी की सारी PMA के रिलेटेड है। हाउ मच इज़ निसाब ऑफ द गोल्ड, यहाँ पर आपको गोल्ड और सिल्वर का निसाब जो है वो तोला के अंदर और उसके अलावा ग्राम के अंदर, दोनों के अंदर पता होना चाहिए। 7.5 तोला तो हमारे पास गोल्ड के लिए होता है। अगर ग्राम की बात करें तो 87.48 या बाज़ औक़ात 87.36 भी जगह पर जगह लिखा होता है ग्राम्स। और ये हमारे पास सिल्वर है, चांदी जिसको आप कहते हो, उसके लिए 52.5 तोले हो। और अगर हम ग्राम की बात करें 612.36 यानी 612.36, ये हमारे पास ग्राम्स के अंदर है। ये दो आपने याद रखने। और एक पूछा जाता है ज़कात के मसारफ़ कितने हैं, मुझे याद आ गया, वो 8 मसारफ़ हैं जहाँ जिनको आप ज़कात दे सकते हो, जो कि कुरान मजीद के अंदर भी एक पूरी आयत के अंदर उनका ज़िक्र मिलता है। अब ये हमारे पास हो गया। आगे जी अब हम कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। डॉटर ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी डॉटर्स थी? 4 थी। और सन कितने थे? वो 3 थे। ये आपको जो है ना तादाद पता होना चाहिए। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत रुक़ैया, हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला और हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। इस्लामिक स्टडी भी जो है ना वो PMA पूछता है बार बार, तो इस्लामिक स्टडी पे भी आपने थोड़ी सी जो है ना वो अपनी नज़र रखनी है ताकि आप किसी भी हवाले से अच्छे मार्क्स को गेन कर सकें। करेंसी ऑफ टर्की, टर्की की करेंसी कौन सा? तुर्किश लीरा उसको कहते हैं। वैन वाज मक्का कनकर्ड इन द हिजरी, मक्का को जब जो है ना फ़तह किया गया, वो 8 हमारे पास आंसर आ गया। और हमारे पास एक क्वेश्चन आता है इस्लामिक स्टडी के हवाले से, गज़वा के हवाले से, सबसे पहला गज़वा कौन सा था? उसको हम कहते हैं अबवा, ठीक है। उसके बाद ये दूसरा गज़वा इस्लाम का वो लड़ा गया, उसको हम कहेंगे बदर, गज़वा बदर। और उसके बाद हमारे पास तीसरा जो था वो हमारे पास ओहद था। ये इम्पोर्टेंट है पहले। और इसके अंदर जो बदर के बारे में PMA पूछता है कि मुसलमानों की तादाद कितनी थी, वो 313 थी। उसके बाद कुफ़ार की पूछते हैं, नॉन मुस्लिम की, वो हमारे पास 1000 थे। इसी तरह ओहद के अंदर मुसलमानों की तादाद कितनी थी? 1000 वैसे लोग लिखते हैं, लेकिन इसमें से 300 जो है ना वो मैदान छोड़ के, आई थिंक अब्दुल्ला बिन उबई का जो एक मुनाफिक था वो अपने सोल्जर्स को ले गया था। असल तादाद 700 रह गई थी। बाकी जो है कुफ़ार थे वो हमारे पास कितने थे? वो 3 के यानी 3000 थे। और इसमें यह है कि बदर को जो लीड किया था वो होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था, और दूसरी तरफ थे अबू जहल नॉन मुस्लिम की तरफ से। इधर ओहद के अंदर जो है ना वो हमारे पास होली प्रॉफिट आ जाते हैं, आई थिंक सेकंड टाइम। दूसरी तरफ अबू सुफियान थे, वो आप कंफर्म कर लीजिएगा। लीडर के बारे में भी जो है ना वो PMA पूछता है। आगे जी हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस हैं, वो हम देख लेते हैं। और वो है हमारे पास कि जामिया उल कुरान इस टाइटल गिवन टू द, मतलब कौन ऐसे सहाबी थे, खलीफा थे, जिन्होंने कुरान मजीद को जो ना वो एक पूरी किताब की शक्ल के अंदर इकट्ठा किया। पहले ये नुस्खे वगैरह थे, चमड़े वगैरह पर लिखे थे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने फिर इन्होंने अपनी दौर के अंदर पूरा एक बुक जो है ना वो एक किताबचा बनाई। बाकी काफ़ी लोगों ने चेंजिंग वगैरह कर ली थी, तो फिर इन्होंने ऑफिशियली जो एक पूरा एक बुक जो है ना जारी की। बाकी इन्होंने कहा था कि आप उस चीज़ को मसख कर दें जितने भी कुरान मजीद ऐसे जो है ना वो लोगों के पास हैं। तो इसलिए कुछ लोग कंट्रोवर्शियल भी इस टॉपिक को मानते हैं कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो कुरान मजीद को नाउज़ुबिल्लाह कहते हैं जी जलाया वगैरह। लेकिन अगर हम हिस्ट्री पढ़े ना, ये ऐसे किसी ने एक बात कर देना वो नहीं होता, आप बैकग्राउंड देखा करें। क्योंकि इन्होंने एक पूरा नुस्खा जो है वो इकट्ठे करके सारे एक कुरान कंपाइल कर लिया एक बुक की फॉर्म में। लेकिन जो अक्सर नॉन मुस्लिम वगैरह उन्होंने भी कुछ बातें जो ऐड कर दी थी, और वो अपनी अपनी किताब बना के फिर रहे थे। इसलिए इन्होंने कहा था फिर एक ऑफिशियली हम यहाँ से जारी करेंगे, बाकी सारे आप ख़त्म कर दीजिए। आगे जी हमारे पास आ जाता है टाइटल ट्रांसलेट टू द कंपाइलर ऑफ द कुरान, ठीक है। द लोएस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ, अर्थ का लोएस्ट पॉइंट कौन सा? डेड सी। अब और इसके अलावा जी सी विद द मोस्ट साल्टेड वाटर, वो भी डेड सी हमारे पास इसका आंसर है। 1 2 3 चीज़ें और भी जो है ना वो पूछी जाती हैं कि जो हमारे पास डेड सी है वो कहाँ पर है। डेड सी हमारे पास जॉर्डन के अंदर है। और आपको याद होगा ब्लैक सी के बारे में भी पूछते हैं। ब्लैक सी के बारे में क्वेश्चन आता है कि जो ब्लैक सी है वो कहाँ पर है। तो ब्लैक सी आई थिंक सो टर्की के करीब है। हाँ ठीक है, टर्की के करीब है, वो है ब्लैक सी। एक और सी के बारे में काफ़ी क्वेश्चन किया जाता है, वो हमारे पास आ जाता है जी रेड सी। रेड सी कहाँ पर है? तो रेड सी भी आपने याद रखना है। रेड सी हमारे पास सऊदी अरेबिया और साथ में यमन,
यहाँ पर वो मौजूद है। ये तीनों सी की लोकेशन आपको लाजमी पता होना चाहिए, इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं। डेड सी जॉर्डन के अंदर आ जाता है, ब्लैक सी टर्की के करीब आ जाता है, और रेड सी हमारे पास सऊदी अरेबिया और यमन के नज़दीक आ जाता है। और जो ज़्यादा साल्टेड वाटर है वो कौन सा है, वो डेड सी है। अब ये चीज़ें तो मैंने आपको बता दी, कुछ और चीज़ें भी जो है ना वो पीएम यहाँ पर पूछता है, वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। आपको शायद कैनाल वगैरह के बारे में पता हो, लेकिन कैनाल के बारे में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन किए जाते हैं। पहला जो क्वेश्चन किया जाता है वो आ जाता है कि पानामा कैनाल जो है वो किन सीज़ को मिलाती है। पानामा कैनाल वो किन सीज़ को मिलाती है। अब इसका आंसर आप देख लीजिएगा। पानामा कैनाल जो है वो हमारे पास पैसिफिक ओशन और हमारे पास किसको मिलाती है, यहाँ पर मैं प्लस लगा देता हूँ, और अटलांटिक ओशन। ये दोनों को ये क्या करती है, मिलाती है पानामा कैनाल। अटलांटिक और जो है ना वो पैसिफिक ओशन को, पैसिफिक ओशन कौन सा है, दुनिया का सबसे बड़ा ओशन, ठीक है, समंदर सबसे बड़ा कौन सा है, पहले नंबर पर द ग्रेटेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज़ द पैसिफिक ओशन। और इसी के अंदर सबसे जो गहरी घाटी है वो इसी के अंदर है, मैरीना ट्रंच भी उसको कहते हैं। और उसके अलावा जी हमारे पास क्वेश्चन और होता है कि जो हमारे पास ना सुएज़ कैनाल के बारे में काफ़ी क्वेश्चन करती है पीएम में। तो सुएज़ कैनाल क्योंकि एक बहुत बड़ा रूट है ट्रेड के लिए, तो सुएज़ कैनाल जो है वो हमारे पास किस को मिलाती है, सेम ही क्वेश्चन है। सुएज़ कैनाल हमारे पास, इसको याद कीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास मेडिटेरियन सी और रेड सी को, मेडिटेरियन स्पेल चेक कर लीजिएगा, मेडिटेरियन सी, और हमारे पास किसको मिलाती है, रेड सी को। अब रेड सी का आपको शायद पता अंदाज़ा हो, जो अभी हमने लिखा था रेड सी कहाँ पर है, सऊदी अरेबिया और यमन के पास है, और ये हमारे पास मेडिटेरियन सी और रेड सी को मिलाती है, और ये ट्रेड का एक बहुत अच्छा रूट है। अब सुएज़ कैनाल है कहाँ पर, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, और ये काफ़ी दफ़ा आया है। सुएज़ कैनाल हमारे पास कहाँ पर है, ये है इजिप्ट के अंदर, मिस्र जिसको आप कहते हो। और उसके अलावा हमारे पास ये बाकी पनामा कैनाल आई थिंक नॉर्थ अमेरिका के अंदर है, अमेरिका के अंदर, वहाँ पर जो है ना वो मौजूद है। एक इसके बारे में ये भी आता है कि वेयर इज़ द ग्रीनलैंड, तो ग्रीनलैंड भी हमारे पास जो है वो अमेरिका के अंदर ही है। ग्रीनलैंड कहाँ पर है, नॉर्थ अमेरिका, आप कर लें, नॉर्थ अमेरिका के अंदर ग्रीनलैंड है। ये कुछ क्वेश्चन जो है ना बड़े फेमस हैं पीएमए लॉन्ग कोर्स के हवाले से। और आगे जी हम चलते हैं यहाँ पर, शाही किला लोकेटेड इन, तो शाही किला हमारे पास लाहौर के अंदर है, और इसको जो है बिल्ड किसने किया था, अकबर। और जो हमारे पास है एक बाग भी है, शालीमार गार्डन आई थिंक सो, हाँ शालीमार गार्डन जो है उसके बारे में भी क्वेश्चन आता है। तो शालीमार गार्डन वो हमारे पास किसने जी बिल्ड किया था, गैस कीजिए, वो हमारे पास शाहजहाँ ने बिल्ड किया था। और ये मियाँ साहब, इनको सारों को काम ही यही थे, बस इन्होंने बाग बनाए हैं, किसी ने वो औरंगज़ेब ने बादशाह मस्जिद बना दी है, और इसी तरह हमारे पास जो है ना ये शाही किले वगैरह सारा कुछ। मस्जिद वज़ीर ख़ान के बारे में आता है कि वो कहाँ पर लोकेटेड है, वो हमारे पास लाहौर के अंदर ही है, वो भी आप पीएमए जो है ना वो पूछता होता है। डेरिवेटिव ऑफ एक्स उसका है हमारे पास, जो मैथ का है, एक डेरिवेटिव वो आता है, डेरिवेटिव एक्स के बजाय डेरिवेटिव ऑफ 1 पूछता है वो, ठीक है, या कांस्टेंट पूछता है, उसका आंसर हमारे पास होता है 0। मतलब d/dx है, अगर हम d/dx लिखें और यहाँ पर x लिख दें तो ये x इस x से कट जाएगा, जैसे उन्होंने पूछा x का, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। लेकिन अगर कांस्टेंट का 1 का या कांस्टेंट का पूछें डेरिवेटिव, तो वो कैसे होगा, d/dx है, और अब हमारे पास 1 आ गया, इसका क्या आएगा, इसका हमारे पास आंसर आएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट का हमेशा x कोफिशिएंट से कोई लेना देना नहीं होता, तो इसलिए पूरी वैल्यू को क्या कर देता है 0। अब 2 आपने याद रखने हैं, अगर तो x का जिक्र आ जाए तो हम उसको 1 लगा देंगे, और अगर कांस्टेंट 1 2 3 किसी का भी आ जाए वो हम क्या करेंगे, उसको 0 लगा देंगे। आगे, व्हाट इज़ द डीपेस्ट लेक, हमारे पास लेक बेकल है, विच इज़ द डीपेस्ट लेक इन द पाकिस्तान, वो करम्बर लेक है। लेक के बारे में 2 क्वेश्चन और भी पूछता है पीएमए। एक तो ये पूछता है कि द लार्जेस्ट मैन मेड लेक इन द पाकिस्तान इज़ किंजर, जो है ना वो एक झील का नेम है, वो हमारे पास क्या है, सबसे बड़ी मैन मेड है, आर्टिफिशियल आप इसको कह लें, मैन मेड। और एक क्वेश्चन जो है ना वो पूछता है बार बार, हमारे पास जो सबसे बड़ी लेक है वो कौन सी है, वो हमारे पास है जी मानोरा, जो है ना वो हमारे पास नहीं, मानोरा तो आई थिंक सो आइलैंड है पाकिस्तान के अंदर, जो एक बड़ा है,
एक किंजर झील है और एक और झील का जिक्र आता है, वो भी मेरे जो ना वो ज़हन से थोड़ा सा स्किप हो रहा है, तो वो आप देख लीजिएगा खुद ही, बल्कि मैं वीडियोस के अंदर बताता रहता हूँ, वहीं से आप देख लीजिएगा। किंजर झील है और एक और झील भी हमारे पास आती है। अब मनोरा जो है ना वो हमारा सबसे बड़ा आइलैंड इस तरह के है। द करंट फेडरल मिनिस्टर फॉर द एजुकेशन, द प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड द प्रोफेशनल ट्रेनिंग इन द पाकिस्तान इज़ द डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीक। और बेनज़ीर असैसिनेशन डेट, तो वो हमारे पास जी माशाल्लाह से 2007 के अंदर जो है ना वो असैसिनेट कर दिया गया था। और हमारे पास जो आ जाता है लियाकत अली ख़ान, उनको 51 के अंदर कर दिया था। और जो हमारे पास फातिमा जिन्ना आ जाती हैं उनको 1967 के अंदर, कुछ लोग कहते हैं असैसिनेट किया गया, कुछ लोग वो कहते हैं कि वो एक नेचुरल डेथ थी। तो बस कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, लेकिन चूँकि पूछा गया तो मैंने बता दिया। हेडक्वार्टर ऑफ ICJ हमारे पास इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ द जस्टिस का द हॉग नेदरलैंड्स के अंदर है, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ द जस्टिस इसको कहते हैं। वेग सिनोनिम्स हमारे पास क्या होता है, अनक्लियर, फजी, और एंटोनियम हमारे पास एक्सप्लिसिट और क्लियर। मतलब वेग का मतलब जो साफ नज़र नहीं आ रहा आपको, धुंधला धुंधला है, वो वाला। बिटवीन जो है वो हमारे पास वही है, दोबारा हमने पहले इनटू वाला पढ़ा, अब बिटवीन वाला पढ़ रहे हैं, तो ये प्रेपोजिशंस होती हैं। अब फ्री थ्रो इन द विच गेम, हैंड बॉल, बॉल, बेसबॉल, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, किस में हम फ्रीली जो है थ्रो करते हैं, बास्केटबॉल के अंदर। नाइट ब्लाइंडनेस अक्कर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, विटामिन A B C D E ये सारे, और K भी बीच में कर लें, इन सारों की डेफिशिएंसी से क्या क्या काजेज़ होती हैं ये आपको पता होना चाहिए। आगे जी हमारे पास हाउ मैनी लीटर्स ऑफ द ब्लड आर इन अडल्ट, एक अडल्ट के अंदर कितने लीटर ब्लड होता है, 5 लीटर ब्लड होता है। और यहाँ पर कुछ फैक्ट भी हैं जी। द एक्चुअल अमाउंट आफ्टर बेस्ड, मतलब ये सेक्स पे बेस करती है कि साइज़ कितना, प्रेगनेंसी है, अडल्ट है, या उसके अलावा मेल है, फीमेल है, ये वेरी करता है, लेकिन एवरेज हमारे पास 5 आ जाता है। द रेडियस ऑफ द सर्कल विद द डायमीटर ऑफ द 35, ये हमारे पास एक मैथ का क्वेश्चन है। इसका आपको पता होगा कि अगर किसी चीज़ का भी आपने रेडियस फाइंड आउट करना है तो हमने क्या करना है, डायमीटर को हाफ़ कर देते हैं। देखें ना, यहाँ से एक पॉइंट से यहाँ तक, तो डायमीटर को हाफ़ कर रहा है रेडियस, तो जितनी भी अमाउंट होगी उसका हाफ़ जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, रेडियस होगा। जैसे हमारे पास कितना है 35 का हाफ़ क्या होता है 17.5, तो वही हमारे पास क्या हो गया, इसका आंसर आ गया। यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखा भी हुआ है कि अगर डायमीटर हमने निकालना है तो D/2 है, और ओवर 2 से मुराद हाफ़ कर देना। डायमीटर टोटल कितना था 35 को डिवाइड किया 2 पे, तो 35 को आप 2 पे डिवाइड करें, हमारे पास कितना, मतलब हाफ़ ही कर लें, 17.5 जो है ना हमारे पास आंसर आ जाता है। आगे जी हमारे पास नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आ जाता है, मीनिंग ऑफ पैरल। पैरल का मतलब क्या होता है, कोई भी ख़तरा वगैरह है, कोई किसी किस्म का भी थ्रेट है, वो हम उसको पैरल के मीनिंग के अंदर लेते हैं। आगे हमारे पास जो क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, इसका आई थिंक से कोई एंटोनियम वगैरह भी होगा, मीनिंग ऑफ द पैरल। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन आ गया एंटोनियम। एंटोनियम हमारे पास सेफ्टी, सिक्योरिटी आ गया। 46 वाला है हमारे पास, व्हाट इज़ द सेकंड पिलर ऑफ इस्लाम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। हमारा जो एक तरतीब है वो थोड़ी सी ख़राब हो जाती है, हम जो है ना कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज इस तरह कह देते हैं, लेकिन तरतीब थोड़ी सी डिफरेंट है इसमें, जब आप इसको तरतीब से जो है ना वो देखते हो। हमारे पास वैसे प्रेयर है, यानी कि दूसरे नंबर पर हमारे पास क्या आ जाती है, नमाज आ जाती है। पहले नंबर पर हमारे पास क्या है, पहले नंबर पर हमारे पास कलमा है, दूसरे नंबर पर हमारे पास क्या है, नमाज है। अब हम क्या करते हैं, कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ऐसा नहीं है। रोज़ा जो है वो हमारे पास कहाँ पर आता है, वो 4th नंबर पर आता है, इससे पहले हमारे पास ज़कात आती है, और हज हमारे पास 5th नंबर पर है। ये आप ध्यान से देखिएगा, ये वाली 2 चीज़ें आप जो है वो ऐसे तरतीब ख़राब कर जाते हो। 3rd नंबर पर जो हमारे पास है वो क्या है, ज़कात। ये आपने याद रखना है, जो ज़कात है वो हमारे पास क्या है, वो 3rd नंबर पर है, और हमारे पास जो रोज़ा है वो 4th नंबर पर है, ये वाला रोज़ा। अब ये वाला काफ़ी जगहों पर ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इवन के बड़े बड़े एग्जाम्स के अंदर, पाकिस्तान के इस्लामिक स्टडी के अंदर ये क्वेश्चन किया जाता है इसकी तरतीब के हवाले से। गोटकी डिस्ट्रिक्ट इज़ अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ, गोटकी सिंध का प्रोविंस है, और ये हमारे पास क्या है, डेट पाम्स की वजह से भी मशहूर है। द पायलट सेफली लैंडेड द फाइट, और इसको आप एक्टिव वाइस, पैसिव वाइस सारों को चेंज करने आते हैं। अब इसमें द फ्लाइट वाज सेफली लैंडेड बाय द पायलट, तो हमारे पास क्या आ गया जी, द पायलट एंड पे चला गया, सब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आ गया, और सेफली लैंडेड बाय, तो ये हमारे पास क्या आ गया, क्योंकि पास का था तो हमारे पास वाज वर्ड का यूज़ होगा। आगे हमारे पास आ जाएगा हु इन्वेंटेड द सोलर सिस्टम। कोई गलीलियो कहता है, कोई निकोलस कोपरनिकस कहते हैं। अब इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट वन था जिसने बताया था कि दैट प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, मतलब ये पूरा
थ्योरी देता है ना कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के इर्द गिर्द जो है ना वो रिवॉल्व करते हैं। 1500 के अंदर इसने कहा था व्हेन मोस्ट पीपल बिलीव्ड दैट द अर्थ वाज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। इसमें जब भी कोई ये कहता था कि जो ज़मीन है वो सूरज के इर्द गिर्द घूमती है, तो उसको ये भी जो है ना हिस्ट्री के अंदर लिखा हुआ है कि वहाँ पर उसको कत्ल कर देते थे या जो है ना वो मुल्क बदर कर देते थे, बाहर निकाल देते थे। ज़्यादातर यही सुनने में आया कि उसको जो है ना सूली दे देते थे। उसकी वजह यह थी कि लोगों का मानना था, चर्च की एक हुकूमत थी, तो वो कहते थे कि जो अर्थ है ना वो इस पूरी कायनात का एक सेंटर पॉइंट है, क्योंकि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं। ठीक है, मतलब क्या लॉजिक देते थे वो, विदाउट एनी लॉजिक, बस फेथ जिसको आप कहते हो उसके बारे में ये काम करते थे। आगे जी हमारे पास आ गया जी रिजर्व्ड नंबर ऑफ द सीट्स फॉर द वुमेन इन द नेशनल असम्बली। ये हमने पहले भी पढ़ लिया है कि टोटल जो हमारे पास कितनी है 342 है, और जो वुमेन के लिए वो हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास 60 है। यहाँ पर वुमेन सीट्स आउट ऑफ द यहाँ पर कितनी है 60। ये आपने याद रखना है, मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ, ये वाला आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सेनेट की टोटल जो है ना हमारे पास कितनी है, सेनेट की हमारे पास टोटल होती हैं 104, और उसमें अगर वुमन की बात करें तो उसकी में वुमन की जो होती हैं वो कितनी होती हैं 17 होती हैं। आगे जी हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट वन कि विच सिटी इज़ कॉल्ड द सिटी ऑफ द लाइट्स ऑफ द पाकिस्तान इन पाकिस्तान, तो वो कराची है। और हमारे पास एक सिटी के बारे में आता है द ओल्ड नेम ऑफ द फैसलाबाद, वो लाइलपुर है। और द हार्ट ऑफ द पाकिस्तान वो हमारे पास पंजाब, और पंजाब के अंदर फिर आ जाता है लाहौर। ये वाली हमारे पास कुछ मेन चीज़ें हैं। विच सिटी इज़ कॉल्ड द सिटी ऑफ लव इन पाकिस्तान, अच्छा हाँ चले ठीक है, आ गया हमारे पास लाहौर उसको कहते हैं, हार्ट भी कहते हैं। विच सिटी इज़ कॉल्ड द सिटी ऑफ पीस इन द पाकिस्तान, वो इस्लामाबाद है। और एक और क्वेश्चन पीएमएम ने काफ़ी दफ़ा पूछा है, वो ये पूछता है कि हमारे पास जो सबसे ओल्ड है वो कौन सा। सबसे ओल्ड जो सिटी है हमारे पाकिस्तान का वो मुल्तान का सिटी है। और उसके बाद अगर हम आर्ट की बात करें, हमारे अंदर जो सबसे जो है ना ओल्ड आर्ट है वो गंधारा आर्ट उसको कहते हैं, और ये टेक्सला के अंदर पाई जाती है। और अगर हमारे पास वैसे पुराने जो आसार होते हैं उसकी बात करें तो वो हमारे पास हड़प्पा, साहिवाल और मोहनजोदारो जो है ना वो है। हड़प्पा के बारे में ये है कि वो कौन से रिवर पर है और कौन से इलाके के अंदर है, वो साहिवाल के अंदर मौजूद है। ये हमारे पास कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं। द अडल्ट ह्यूमन स्केलेटन इज़ मेड अप ऑफ द 206 बोन्स, 206 हड्डियाँ होती हैं टोटल हमारे पास। These bones provide the structure and the support for our bodies, protect our internal organs. What the allotrope of the diamond and graphite, ये सारे के कार्बन के जो है ना वो जितने भी स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहे हैं ये कार्बन के बने होते हैं, एलोट्रोप होते हैं। और डायमंड एंड द ग्रेफाइट आर द एलोट्रोप ऑफ द कार्बन, इसमें कार्बन हमारे पास आंसर आ गया। आगे जी ये फिजिक्स के रिलेटेड है, एक आध क्वेश्चन कभी कभी दे देता है। वट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर जो है हमारे पास उसका प्रोडक्ट क्या होता है, वो 1 के इक्वल होता है। आप यहाँ पर जो है ना वो देख लें, आई डॉट्स से मुराद ये प्रोडक्ट है, या यूनिट वेक्टर आप इसको कह लें, या ये डॉट मल्टीप्लाई भी इसको कहते हैं। डॉट और के ये सारे किसके इक्वल होते हैं, यूनिटी के इक्वल। यूनिटी हम कहते हैं 1 के इक्वल। आगे हमारे पास आ जाता है कैपिटल ऑफ नेपाल इज़, तो कैपिटल नेपाल का जो कैपिटल है वो हमारे पास खटमंडो है। और सर सैयद अहमद खान डेट ऑफ डेथ, ये हमने पहले वैसे मैंने आपको बता दी 1898 और 27 मार्च के अंदर है, और 17 अक्टूबर 1817 के अंदर जो है ना इनकी डेट ऑफ बर्थ है। और द चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट इज़ सिचुएटेड इन द चश्मा विच इज़ लोकेटेड इन, तो वो हमारे पास क्या मियांवाली डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब है। और मियांवाली के अंदर एक और भी डैम है, डैम के बारे में काफ़ी क्वेश्चन किया गया, वो हमारे पास क्या है काला बाग जो है ना वो डैम, वो हमारे पास जहाँ पर बेनज़ीर भुट्टो को भी असैसिनेट किया गया था। काला बाग डैम कहाँ पर है, वो हमारे पास मियांवाली के अंदर है। को 2-3 डैम मैं आपको बता देता हूँ जिसका आपको पता होना चाहिए। एक तो तरबेला डैम जो है उसकी आपको लोकेशन पता होनी चाहिए, वो कहाँ पर है, और उसके अलावा कौन से रिवर पर है। उसके अलावा आपको जो है ना वो आई थिंक सो डायमिर भाषा जो है उसके बारे में भी पता होना चाहिए, ये कौन से रिवर पर है और कौन सी लोकेशन पर है। उसके अलावा जी हमारे पास तरबेला डैम हो गया, ये हो गया। वार्सक डैम का भी आपको पता होना चाहिए, वार्सक डैम भी याद करना है आपने। और एक और हमारे पास आ जाता है मंगला डैम, मंगला डैम भी आपने जो है ना वो याद करना है, मंगला डैम। अब हमारे पास ये आपके डैम हो गए, ये आपने ज़्यादातर पीएम इनको हिट करता है। तरबेला डैम जो है वो हमारे पास इंडस रिवर पर है, ठीक हो गया, दरिया सिंध जिसको कहते हैं, ये आपको हो गया। डायमिर भाषा ये भी इंडस पे है, तरतीब चेक कर लीजिए। और उसके अलावा हमारे पास वार्सक डैम जो है
वो आई थिंक सो हमारे पास है जी काबुल रिवर पर, और उसके अलावा हमारे पास ये मंगला डैम जो है ये झेलम रिवर पर है, ये भी आपने याद करना है। आगे हमारे पास इसके और भी आप कर लें। तरबेला डैम जो है वो क्या है, इंडस रिवर पर है, और है कहाँ पर, ये हमारे पास हरीपुर के अंदर आ जाता है, हरीपुर हज़ारा इस्लामाबाद के करीब। दामिर भाषा जो है वो हमारे पास कहाँ पर है, वो भी आई थिंक सो इसका चेक कर लीजिए कहाँ पर है। वारसक डैम जो है वो काबुल है, ये पेशावर के इलाके के अंदर आ जाता है। मंगला डैम झेलम, और ये वहाँ पर उसके करीब आ जाता है। मुझे चीज़ें याद भूल जाती हैं। आगे जी सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पाकिस्तान ख्वाजा नाज़मुद्दीन, और कैपिटल ऑफ द बहरीन, ये हमारे पास मनामा आ गया, और बहरीन दिनार इसकी करेंसी है। ये हमारे पास पीएमए के रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ से जो कि यहाँ पर मैंने आपको बताए। अगर मैंने कोई जो है ना वो यहाँ पर आंसर गलत बता दिया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जो है ना उसको करेक्ट लिख सकते हैं। काफ़ी चीज़ें मैंने याद की होती हैं तो माइंड से जो है ना वो स्किप हो जाती हैं, और उसके अलावा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं बीच में, तो वो मर्ज भी हो रही होती हैं, तो इसलिए मैं जहन से भी स्किप हो जाती हैं। छोटी छोटी चीज़ें याद करनी पड़ती है, जैसे मैंने आपको डैम्स के बारे में बताया, फिर हमें डेजर्ट्स के बारे में भी याद करना पड़ता है। उसके अलावा जी जो मार्शल लॉ वगैरह लगे, और जो हमारे पास फेमस बुक्स आ जाती हैं, कुछ किस्से आ जाते हैं, काफ़ी चीज़ें हैं जिसमें डेट्स वगैरह याद करनी होती है, प्री पार्टीशन, पोस्ट पार्टीशन, और ये जो हमारे पास कॉन्टेम्परेरी वर्ड है वो सारा कुछ। तो इसलिए ना कभी कभी स्किप हो जाती हैं चीज़ें, तो बताते हुए अगर कोई इस तरह हो जाता है मिस्टेक वगैरह तो आप माजरत के साथ उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई बात पूछनी है, कोई क्वेरी है, वो आप जरा ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।